हेलो मेरे नीट के दीवानों, मैं आपके सामने दो फेमस रिएक्शन लाया हूं, जिसमें एक का नाम है साइड चेन क्लोरीनेशन और एक दूसरा है जो नेम रिएक्शन है, उसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन जरा देखो, आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है और अच्छे से इसको आप देख लें। देखो ध्यान से, साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या होता है, ये टॉल्यूइन आपके सामने आएगा और डायरेक्ट आप क्या करो, पहले डायरेक्ट मेथड देखो, CH3 हटाओ और क्या करो, यहाँ पे अल्डिहाइड को लगा दो CHO और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन अगर तुम प्रोसेस से देखते हो मेरे दीवानों, तो देखो ध्यान से, ये है आपके सामने टॉल्यूइन, जरा अच्छे से समझना, ये है टॉल्यूइन CH3 और सामने देखो Cl2 और यहाँ पे सनलाइट है। तो यहाँ पे होगा क्या कि होता क्या है कि यहाँ से दो जो आपका H वो गायब हो जाएगा और यहाँ पे दो क्लोरीन लग जाएगा, दो H गायब होगा और यहाँ पे दो क्लोरीन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दो क्लोरीन मौजूद भी है, दो क्लोरीन यहाँ पर लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड। जो इस रिएक्शन का, हालांकि ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, इसके बीच का एक स्टेज है बेंजल क्लोराइड। अब देखो नीचे वाटर है, तो यहां पे वाटर से रिएक्शन जब होता है तो वाटर में आपको तो पता ही है कि OH होता है, वाटर में क्या होता है, OH होता है। तो होगा क्या बाबू, देखो मेरे बच्चों, क्या होगा, यहां पे वाटर से OH जाएगा और जाने के बाद CH, कितना OH जाएगा, दो OH यहां पर लग जाएगा, दो OH। और मैं बता दिया हूं कि जब एक कार्बन पे दो OH होता है तो OH और यहां से H, वाटर निकल जाता है, वाटर, और निकलने के बाद से कंपाउंड कैसा बनता है, CH, और एक ऑक्सीजन बच गया है तो वो डबल बॉन्ड के साथ लगता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस के साथ हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड अगर इस्तेमाल करते हो तो टॉल्यूइन को सीधे बदल दो बेंजल डिहाइड में, मतलब CH3 हटाओ और CHO लगाओ। और लेकिन अगर प्रोसेस से देखते हो तो टॉल्यूइन और बेंजल डिहाइड के बीच में एक सिचुएशन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। अब देखिए, इस पे नीट में एक मरतबा क्वेश्चन पूछा, जरा देखो तुमको लगे भी कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखो नीट में क्वेश्चन क्या पूछा कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस X को बताना है। देखो ये टॉल्यूइन है या नहीं है, तुम कहोगे यस सर टॉल्यूइन है, और बताओ ये Cl2H न्यू, जब टॉल्यूइन के सामने Cl2H न्यू जब आएगा सनलाइट तो क्या बनेगा, बेंजल क्लोराइड बनेगा CHCl2, और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अभी मैं बताया हूं टॉल्यूइन के सामने अगर Cl2 आता है तो बेंजल क्लोराइड बनेगा CHCl2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं एक और नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन, काफी फेमस रिएक्शन है, इससे भी बेंजल डिहाइड बनता है। देखो ये बेंजीन है और बेंजीन के सामने कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, HCl है और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 है। तो आपको डायरेक्ट क्या बनाना है, सीधे इस बेंजीन में CHO लगा देना है, जिसको आप बेंजल डिहाइड बोलते हैं। तो कुछ नहीं, गेटरमैन कोच रिएक्शन एक लाइन का रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। बेंजीन में, बेंजीन के सामने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आएगा, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करेगा और सीधे बेंजल डिहाइड बन जाएगा। अब जरा देखें, मैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में आपको नेम रिएक्शन में बताया हूं, 2-3 लेक्चर्स का नेम रिएक्शन और कुछ और भी रिएक्शन है उसको सामने रखते हुए, और इस रिएक्शन का, इस लेक्चर का रिएक्शन को सामने रखते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखते हैं कि आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। देखो ध्यान से, रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा है, ये नीट एग्जाम 2013 में पूछा है, 2013 में। और ये जो क्वेश्चन मैं इससे पहले कराया था ये कब पूछा है, 2020 में पूछा है, 2020 में पूछा हुआ है नीट एग्जाम में जो मैं भी कराया हूं। और ये देखो कब पूछा है,
आपका 13 में पूछा हुआ है। रिएक्शन बाय विच बेंजल डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसमें से कौन सा रिएक्शन है जिससे बेंजल डिहाइड नहीं बनेगा? तो बताओ, एक तो ऑप्शन पक्का एक होगा ही है जिससे रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिससे बेंजल डिहाइड नहीं बनेगा। तो कभी कभी ऑप्शन के साथ खेल खेल के हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखो, अभी आपको हम पढ़ाए हैं कि बेंजीन के सामने CO है और HCl और एनहाइड्रस AlCl3, ये कौन सा रिएक्शन है? गेटरमैन कोच रिएक्शन। इससे आपका बेंजल डिहाइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन तो आप, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, हमको तो उसको सेलेक्ट करना है जिससे बेंजल डिहाइड ना बने। तो इससे तो बन जाएगा, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। जरा सी ऑप्शन चेक कर लो, ये टॉल्यूइन है। और CrOCl2 ये आपका कौन सा रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड है। और ये कौन सा है? गेटरमैन कोच रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन है। नीचे देख लो, COClH2 PDBSO4, और ये कौन सा रिएक्शन है? रोजेनमंड रिडक्शन है, रोजेनमंड रिडक्शन। ये इटार्ड और ये गेटरमैन। तो 3 रिएक्शन ऐसा है जिसके बारे में तुम जानते हो कि इससे बेंजल डिहाइड बनता है। इसका मतलब कि हमारा जो बी ऑप्शन होगा इससे बेंजल डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो हमको सिलेक्ट तो करना ही है जिससे बेंजल डिहाइड ना बने। तो ये था आपका 2 रिएक्शन, जिसमें एक ऐसे एक रिएक्शन था नॉर्मल, और दूसरा एक नेम रिएक्शन था गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसको देख ले, और मैं जितने भी पिछले लेक्चर्स को मैं नेम रिएक्शन में बताया हूँ उसको भी आप देखते चले आए, ताकि बहुत मज़ा आने वाला है, और ताकि आपको आगे आने वाले रिएक्शन में भी पिछले रिएक्शंस को यूज कर सकें। ओके, थैंक यू।